नमस्कार। आखिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते क्या हैं? पहले वो सारे कांग्रेसियों को, चाहे वो नारायण राणे हों, शर्मा हों असम के, या अभी अशोक चौहान हों, एनसीपी के अजीत पवार हों, ये सबको उन्होंने हर वक्त भरपूर कोसा है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। Biswas Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata, he will be questioned in connection with the Sardha chit fund scam. Let's get चारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो, और जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। अब जब उन्हें ऑपोजिशन के और खासकर कांग्रेस के लोग इतने नापसंद हैं, तो ये बात कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर करके बीजेपी में लेने तक कहां पहुंच गई। आखिर कमलनाथ वो व्यक्ति हैं जो विशिष्ट कांग्रेसी हैं। विशिष्ट इसलिए कि उन्हें इंदिरा गांधी अपना तीसरा पुत्र मानती थी। वो 40 साल तक कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे, 7 साल तक वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश में, 1.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। तो वो विशिष्ट कांग्रेसी हैं। उस विशिष्ट कांग्रेसी को भी आप अपनी तरफ लाना चाहते हो? जो सिख दंगों का जिस पर आप आरोप लगाते रहे हो, वो विशिष्ट कांग्रेसी इसलिए हैं कि वो हर आरोप में जो कांग्रेस पर लगता है उसमें वो शामिल रहे हैं। जैसे इमरजेंसी में वो विद्याचरण, जितने भी 4 चौकड़ी थी उनकी, संजय गांधी की, उन सब में कमलनाथ भी शामिल थे। चारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो, और जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। तो उस तरह के कांग्रेसी को, जिसको हर दशक में आपने कोसा है, आपने मतलब आपकी पार्टी ने, उसको भी आप कांग्रेस में लाना चाहते हो। अशोक चौहान को आप आदर्श सोसाइटी के घोटाले के मामले में मानते हो कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उसको भी लाना चाहते हो। किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था, इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है? पता है? अशोकराव चव्हाणांना इतके वेळा मंत्री बनवलं, मुख्यमंत्री बनवलं, इतके वेळा संधी दिली, पण मला सांगा, या नांदेड शहराचा चेहरा आणि या नांदेड जिल्ह्याचा चेहरा ते बदलवू शकले का? उधर वो शर्मा जी, वो पहले आसू में थे, फिर कहीं थे, फिर कांग्रेस में थे, और फिर अब वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का काम संभाल रहे हैं आपका। तो इस सब के पीछे राज क्या है, नीति क्या है? भाजपाई क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस में रहना भाजपाइयों से ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। अगर आप पुराने कांग्रेसी हैं तो आप भाजपा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 40 साल से भाजपा की सेवा करते आए हैं तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप अशोक चौहान या कमलनाथ होते। तो आखिर ये मुद्दा क्या है? क्या आप समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी
बिल्कुल साफ सुथरी और अपनी बनाई हुई जो नीति है उस पर चलना चाहते हैं। और उनकी नीति क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, उनकी नीति है विपक्ष मुक्त भारत। इस पूरे देश में कोई उनका विपक्षी न रहे। जो भी विपक्षी हैं उनको डरा धमका के ईडी आईटी यहाँ वहाँ, अब ये तो सब करप्ट ही हैं तो डरते भी हैं, तो उनको डरा धमका कर अपने साथ लाना। अब जब पूरा विपक्ष आपके साथ आ जाएगा तो आपके विपक्ष में तो कोई हो ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं रहा। आप 400 पार बोलते रहिए। जो थोड़े बहुत छोटे छोटे दल हैं, अपना दल, सपना दल, ये तो वैसे ही आपके साथ आ गए एनडीए बोल के, तो उनको 30-40 सीटें दे दोगे आप, 370 आपकी और 30-40 सीटें उनकी, 400 पार आप हो गए। 150 सीटों पर कोई भी बैठा रहे, उनकी आवाज नगण्य है। और अगर वो कुछ बोलना चाहें तो वहां पर स्पीकर ही हैं दोनों हाउस में जो उनको संभाल लेंगे। तो पहली चीज, आप विपक्ष मुक्त भारत चाहते हो। दूसरी चीज, आप विपक्ष मुक्त मीडिया चाहते हो, आपकी मीडिया में कोई बुराई ना करे। विपक्ष मुक्त कोर्ट चाहते हो आप, कोई भी कोर्ट आपको फंसाए ना। अपने साथ का, अपने चॉइस का इलेक्शन कमीशन चाहते हो। तो ये नीति है। अब आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि एक व्यक्ति का शासन अब आ गया है पूरी तरह से। और इस बात को थोड़ा और आगे ले जाइए, वो विपक्ष मुक्त भाजपा भी चाहते हैं। भाजपा के अंदर भी कोई ऐसा ना रहे जो उनके विपक्ष में बात करे, गडकरी हो, वसुंधरा राजे हो या शिवराज, सबको ठिकाने लगा दिया जाएगा, राजनाथ सिंह सहित। तो ये पूरी कहानी है 2024 के इलेक्शन की। आइए देखते हैं और कितनी विपक्षी उनके साथ जाते हैं और उनका पक्ष कितना मजबूत होता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।